हेलो एवरीवन, आई एम हनुमा सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया और मेरी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इंदौर से लॉ कंप्लीट हुई है। और जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यहाँ बेसिकली मेरा कोई पहचान का नहीं था। तो दिल्ली में मैं शिफ्ट तो हो जाता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो रहता है कि किसी अच्छी लॉ फर्म्स या किसी एडवोकेट के अंडर में कैसे काम करूँ। तो लगभग उसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अगर कभी भविष्य में लॉ कंप्लीट होने के बाद आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करें या फिर अपनी प्रैक्टिस करें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो हमारा अनुभव है वो काम आएगा। तो रिसेंटली जब मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ और मैंने सबसे पहले एक अपना रिज्यूम तैयार किया। और रिज्यूम तैयार करने के बाद मैंने गूगल पर सर्च किया, इसके साथ मैं लिंक्डइन पे अपनी आईडी बना के रखूँ। उस पर बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं रिगार्डिंग इंटर्नशिप या फिर जैसे कोई एडवोकेट्स की कहीं कोई पोस्ट को है तो उसको लेके आपको नोटिफिकेशन उस पर मिलती रहती हैं। तो मैंने बेसिकली वो रिज्यूम बनाए और कई लॉ फर्म्स हैं उनमें इंटरव्यू दिए। पर्सनली कुछ जो एडवोकेट्स हैं उनकी ऑफिस भी गया, लेकिन कहीं ना कुछ इश्यू आ ही जाते थे और मुझे एक सही गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में गया, लगभग जिसमें 40 से 50 लोग काम करते हैं। और वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू हुआ। एक व्यक्ति थे, एडवोकेट्स थे वो भी, लेकिन उनका नाम नहीं अभी मुझे पता। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और पूरा जो इंटरव्यू हुआ पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश हुआ। उन्होंने सारी चीज़ें मेरे बारे में पूछा। उसके बाद कहाँ से लॉ किया, क्यों लॉ किया, बहुत सारी डिस्कशन हुए। उसके बाद वहाँ से भी 2 दिन तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, लेकिन उसी लॉ फर्म से मुझे तीसरे दिन कॉल आ गया कि आप ज्वाइन कर सकते हो। उनकी कुछ कंडीशंस थी, कब से वो पेमेंट देना आपको स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारी उनकी कुछ कंडीशन थी। तो उसके बाद मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ की हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना रिज्यूम जो है बहुत अच्छे से बनाए। किसी एक्सपर्ट जो रिज्यूम बनाते हैं, जैसे किसी MP ऑनलाइन शॉप पे जाके बनवाएं, क्योंकि वो एक्सपर्ट रहते हैं, उनके पास पूरा नॉलेज रहता है कैसे रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में आपको वही चीज़ें लिखना है जो आप जानते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो लॉ फर्म वाले हैं वो रिज्यूम से ही पूछते हैं कि आपने जो लिखा है। तो बेसिकली मैंने एक गलती ये कर दी थी कि मैंने अपना रिज्यूम को ज़्यादा मैंने सीरियस नहीं लिया। मैंने रिज्यूम को बस अपने मोबाइल से बनाया और उसमें मैंने क्या किया कि जनरल इन्फॉर्मेशन डाल दी बस, और ज़्यादा उसमें कुछ मैंने ऐसा नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं मैं रिज्यूम से भी मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपका रिज्यूम भी सही नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी ओरल आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको अच्छे से करें। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कम्युनिकेशन कर लेता हूँ। और उसके बाद दिल्ली में शिफ्ट हो गया तो पूरा काम इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो इंग्लिश आपको ज़्यादा से 2 से 3 महीने अच्छी इंग्लिश आ सकती है अगर आप दिल्ली में काम करते हो अच्छी किसी लॉ फर्म, क्योंकि वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कोर्ट में जा रहे हैं तो यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इंग्लिश में होते हैं, मैंने देखा। मैं जब इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा था तो इंदौर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पूरे हिंदी में होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स नोटिस जो भी सब चीज़ें हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मतलब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश होना बहुत अच्छी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप यहाँ कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हिंदी नहीं, क्योंकि जितने जजेस हैं वो भी इंग्लिश मीडियम से ही आते हैं। आप देखते हैं जो जुडिशियल का जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश टू इंग्लिश में ही होता है दिल्ली में। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने प्लान बनाया कि आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करना है या फिर कुछ समय के लिए इंटर्नशिप, तो आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा अच्छे करके आएँ। ओरल जो है स्पीकिंग तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश टू इंग्लिश आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वो लॉ फर्म ज्वाइन कर ली और पहले ही दिन इतना मतलब अब आप लोग जानते हैं कि लॉ फर्म में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो पहले ही दिन मुझे एक काम आया कड़कड़डूमा कोर्ट का, और सीनियर थे उनके साथ में गया तो लगभग 15 फाइल मेरे पास थी। तो 9 फाइल मैं अपने बैग में रखा हुआ, तो बाकी की फाइल्स मेरे सीनियर मेरे साथ लिए थे।
तो मेरे सीनियर इतने बिजी थे कि कई कोर्ट्स में मुझे खुद जाना पड़ा, मुझे अपीयर होना पड़ा, मुझे ज़्यादा बस मुझे डेट लेनी थी आगे की, सीधे से पास ओवर करना था केस। लेकिन अब आगे चुनौती यही आएगी कि जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन होने ही वाला है, लाइसेंस मिलने वाला है, तो उसके बाद आपको खुद को अपीयर होना पड़ेगा कहीं को। और जब भी आप अपीयर होते हैं तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आपका केस किस स्टेज पे है, आपकी जो लास्ट हेयरिंग हुई थी वो किस स्टेज पे थी और आप किस स्टेज के लिए लगा है। जैसे किसी को नोटिस हुआ है, समन हुई है, या फिर फ्रेश मैटर है आपका, या फिर एग्जीक्यूशन कराना है, तो आपको जो बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। आप किसकी ओर से है, पिटिशनर की ओर से है कि रिस्पोंडेंट की ओर से है। जी बेसिक चीज़ें कई बार क्या होता है कि जब आप किसी का फ़ोन आएगा, जब आप कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जज साहब पूछ लेते हैं, ठीक है, मैंने भी देखा कि पूछ लेते हैं। और बहुत अच्छा माहौल है दिल्ली का, तो मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा। बहुत माहौल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत हैं यहाँ पे, कंपटीशन, और ऐसे सारे लोग इंग्लिश टू इंग्लिश जजेस हैं। और यहाँ की जो कोर्ट्स वगैरह हैं इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वाली बनी हुई हैं। नई नई जो कोर्ट्स बन रही हैं वो तो ऐसी हैं कि अदर स्टेट के जैसे हाई कोर्ट्स नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको सीखने बहुत कुछ मिल सकता है। खासकर अगर किसी लॉ फॉर्म में है तो वहाँ ज़्यादा सीखने मिलता है, क्योंकि यहाँ आपको कोई टाइम ही नहीं, आपको सीधी अभी फाइल दे देंगे, जाओ अपीयर हो, मैटर में ये काम है और ये आपको बोलना है बता दिया जाता है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जब भी दिल्ली में आए तो अच्छे से आए, पहले अच्छे से पढ़ें। कई लॉ स्टूडेंट क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हैं और वो सोचते हैं मैं किसी एडवोकेट के अंडर में लग जाऊँ और काम कर लूँ। कोई क्या होता है कि क्लर्क वाला काम एक अलग होता है, आपने कोई क्लर्क का काम सीख लिया तो वो क्लर्क, लेकिन आप एक एडवोकेट हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। तो जब पहले अच्छे से आप कानून को पढ़ें, इसलिए मैं लॉ स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप कानून को अच्छे से पढ़ें। आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर सकते हो, लास्ट सेम में कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि एक बार इंटर्नशिप शुरू कर दी तो उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलता कि आप उतना पढ़ पाएँ, और अगर पढ़ा नहीं होगा तो फिर आपकी इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ का तो ध्यान रखें। और भी अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, या फिर दिल्ली में कुछ आपका इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मेरे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ ज्वाइन रहूँ और कंटिन्यू आपको मेरे जो अनुभव हैं इंस्पायर होते रहें लोग, और मैं कहीं ना कहीं अगर कुछ आपको सिखा सकता हूँ तो बिल्कुल कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।